हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 का कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग है। ठीक है ना। इसमें दो पद पढ़ेंगे। तो इसका जो लेखक है घनानंद। ये रीति युगीन काव्यधारा के रीति मुक्त कवि थे। अब ये रीति मुक्त क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो रीति मुक्त कवि उस कवि को कहा जाता है जो परंपरागत शैली से हटकर स्वच्छंद रूप से रचना रचते हैं। मतलब कि यह परंपरा को ध्यान में नहीं रखते हैं और अपने हिसाब से कविताओं को रचते हैं। ठीक है। अब क्या है, इसका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में और इसका मृत्यु हो गया था 1739 ईस्वी में। ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है। ये अच्छे गायक एवं श्रेष्ठ कवि थे। ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। जुदाई होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर के काव्य रचना रचने लगे। नादिर शाह के सैनिकों ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो घनानंद को मीर मुंशी जानकर इन्हें पकड़ा और कहा जर जर जर। दरअसल में जर जर का मतलब होता है सोना सोना सोना। तो घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी रज रज रज। रज 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 का अर्थ होता है धूल। इस पर वे लोग क्रुद्ध होकर के, सिपाहियों ने क्रुद्ध होकर के इसका वध कर दिया, यानी कि इसको मार दिया। अब घनानंद को प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। ठीक है ना। यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। घनानंद को कैसा कवि माना जाता है, तो प्रेम की पीर कवि माना जाता है। ठीक है। इसका भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, इसका भाषा क्या क्या था। इसको सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका जो लेखक है उसमें सवैया और धनाक्षरी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। अब ये सवैया क्या होता है और धनाक्षरी क्या होता है। सवैया और धनाक्षरी दोनों में क्या होता है, 4 पंक्ति वाला कविता होता है। कितने पंक्ति वाला होता है, 4 पंक्ति वाला इसमें कविता होता है। ठीक है। घनानंद का अगर यदि प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें तो सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली आदि इसका प्रमुख ग्रंथ है। अब प्रस्तुत छंद जो है घनानंद से लिया गया है। किससे लिया गया, घनानंद से, जो 2 छंदों में विभक्त है, यानी कि 2 छंदों में बटा हुआ है। प्रथम छंद में कवि प्रेम, सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है और द्वितीय छंद में कवि मेघ के माध्यम से विरह वेदना को, यानी कि अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त करते हैं। ठीक है। चलते हैं अब कविता की ओर। तो चलिए अब कविता की ओर। तो पहला जो पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानपन बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आपन पो, झझके कपटी जे निशांक नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक एक करके अर्थ समझ लेते हैं। अति का अर्थ होता है बहुत, सुधो का अर्थ होता है शुद्ध, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम और मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। नेकू मतलब होता है तनिक भी, और सयानपन होता है चतुराई, और बाँक मतलब होता है टेढ़ापन, और तजी मतलब होता है त्याग देना, आपनपो मतलब अपने आप को, और झझके मतलब झिझकना, और कपटी मतलब होता है धोखा देने वाला, और निशांक मतलब होता है शंका मुक्त। तो इसका हम लोग चलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, अर्थ निकालते हैं। क्या बोल रहा है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, मतलब कि स्नेह का मार्ग जो है अति शुद्ध होता है, जहाँ नेकू सयानपन बाँक नहीं, जहाँ पर थोड़ा भी टेढ़ापन या भी सयानापन अच्छा नहीं होता है। तहाँ साँचे चले, वहाँ पर केवल और केवल सच चलता है। साँचे चले मतलब सच चलता है। तजी त्याग कर, आपन को मतलब अपने आप को त्याग कर, झझके झुझकता नहीं है, कपटी मतलब जो धोखा देने वाला है, जे निशांक नहीं, कपटी या शंका मुक्त होता है वहाँ पर। कपटी यहाँ धोखा या झिझकना, अपने आप को त्याग देने में झिझकता नहीं है। तो चलते हैं इसका पूरा व्याख्या को पढ़ते हैं। तो इस पंक्ति में कवि घनानंद कहते हैं कि प्यार के रास्ते पर जरा भी सायानापन और चालाकी नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ तो सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्वाभिमान को यहाँ छोड़ना पड़ता है। छल कपट रखने वाले को इस रास्ते पर चलने में झिझक होती है। अगला पंक्ति है, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आँक नहीं,
तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहूँ पै देहूँ छटांक नहीं। तो सबसे पहले इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। तो हल्का है, इसमें आंक का अर्थ होता है अंक, और पाठी का अर्थ होता है पाठ, और लेहू का मतलब हो जाएगा लेना, देहू का मतलब हो जाएगा देना, और छटांक मतलब होता है थोड़ा सा भी। तो क्या बोल रहा है, घनानंद प्यारे सुजान सुनो। तो घनानंद अपने सुजान से कहते हैं अपने प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि प्यार का जो है रास्ता केवल एक ही होता है। तुम कौन धो पाठे पढ़े, तुम किस पाठ को पढ़ लिए हो, कहो मन लेहूँ पै देहूँ छटांक नहीं। तुम अपना मन तो भर लेते हो, लेकिन उसके बदले में कुछ हमको देते नहीं हो। अब देखते हैं इसका व्याख्या क्या होता है। इस पंक्ति में कवि घनानंद अपने प्रेमिका सुजान से दुखी होकर कहते हैं कि प्यार के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, लेकिन तुम कौन से पाठ या स्कूल में पढ़े हो कि दिल भर लेते हो पर देते थोड़ा सा भी नहीं हो। दूसरा पद है, मो आंसू वानी ही लय बरसो, और इसका पहला पंक्ति है, पर काजिह देह को धारी फिरो पर जन्य जथारथ है दरसों, निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसों। तो इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। पर काज ही मतलब दूसरे के काज के लिए, ठीक है। धारी मतलब होता है धारण करना, फिरो मतलब इधर उधर घूमना, परजन्य मतलब होता है बादल, ठीक है। जथारथ मतलब होता है जहाँ तहाँ, दर्शों का मतलब होता है दर्शन देना, और निधि नीर का मतलब होता है सागर का जल। निधि नीर मतलब क्या हो जाएगा, सागर का जल। और सुधा मतलब होता है अमृत। सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। और सरसों का अर्थ होता है रस बरसाना या वर्षा करना, ठीक है। तो अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। पर काजहि देह को धारी फिरो पर जन जथारथ है दर्शो, मतलब क्या होता है, पर काजी मतलब दूसरे के काज के लिए, यानी दूसरे के कार्य के काम के लिए, है ना। अपने आप को जल धारण करते हो, यानी कि क्या करता है, देखिए वर्षा का काम क्या होता है, यहाँ बादल से कह रहे हैं कि तुम दूसरे के कार्य के लिए, यानी किसानों के खेतों में वर्षा का जल दे करके किसानों के खेतों को हरा भरा करता है। तो ये क्या होता है, दूसरे के कार्य के लिए कार्य करता है, और जहाँ तहाँ दर्शन देता है, ठीक है ना। पर काजे दे को धारी फिरो परजन जथारथ है दर्शो, मतलब जहाँ तहाँ दर्शाते रहते हो, दर्शन देते रहते हो दूसरे के काम के लिए, ठीक है। निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सजनता सरसों, मतलब क्या हो रहा है कि सागर के जल को भी तुम बादल में परिवर्तित करके, है ना, शुद्ध कर देते हो। मतलब क्या होता है, निधि नीर मतलब सागर का जल जो होता है उसको सुधा कर देते हो, अमृत कर देते हो, पीने योग्य बना देते हो। कैसे बना देते हो, अपने आप को बादल में बदल दे, उस जल को अवशोषित करता है, उसके बाद क्या होता है, बादल के रूप में बदल जाता है और उसको ज़मीन पर ला करके छोड़ देता है। तो उस खारे पानी को भी क्या कर देते हो, अमृत के समान बना देते हो। तो देखते हैं इसका व्याख्या क्या होता है। इस पंक्ति में कवि धनानंद मेघ या बादल से कहते हैं, तुम दूसरों के कल्याण के लिए अपना यह देह धारण करके घूमते फिरते हो। तुम सागर के खारे जल को भी अमृत बना देने वाले हो, उसके खारेपन दूर करके मीठा बना देने वाले हो। अगला पंक्ति है, घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसों, कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन मो आंसू वानी ही लय बरसों। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे। जीवनदायक का अर्थ होता है जीवन देने वाले, कछु मतलब होता है कुछ, मेरियो मतलब मेरी भी, पीर मतलब होता है पीड़ा, हिये मतलब होता है हृदय में, परसों मतलब होता है अनुभव करो या स्पर्श करो, ठीक है ना। अब देखो बिसासी मतलब क्या होता है, विश्वासी, है ना, विश्वासी होता है विश्वासी मतलब। मोह मतलब होता है मेरे, और आंसू वानी ही का अर्थ होता है आंसू बहन करना या आंसू को लेकर के जाना। अब देखते हैं इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। घनानंद जीवनदायक हो, कहता है घनानंद मतलब वर्षा के जल को यानी बादल को कहते हैं कि तुम जीवनदायक हो, कछु मेरी यो पीर हिये परसों, कुछ मेरे भी दर्द को पीड़ा को, है ना, अनुभव करो या स्पर्श करो, कुछ मेरे भी दर्द को या पीड़ा को क्या करो, स्पर्श करो। कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन मो आंसू बानी ही ले बरसो, मतलब क्या कर रहा है, कभी मेरे जो विश्वासी सुजान है
है ना, प्रेमिका सुजान है, उसके आंगन में जा कर के, है ना, मेरे आंसू को बरसा दो, ताकि मेरे दुख के, मेरे दर्द का एहसास उसको हो जाए। देखते हैं इसका व्याख्या क्या होगा। इस पंक्ति में कवि घनानंद मेघ से कहते हैं, हे आनंद के मेघ, तुम तो जीवनदायक हो, अतः कुछ मेरी भी पीड़ा अपने हृदय में स्पर्श करो, उसका अनुभव करो। कभी सुजान के आंगन में मेरे इस आंसुओं को ले जाकर बरसाओ, ताकि उसे मेरे दुख का अनुभव हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर इसका व्याख्या को आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे दूसरे दोस्तों को शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।